ठीक है। ठीक है, तो लास्ट सेशन में 5 मिनट का ही हमारा बात हुआ था। तो क्रक्स इज, यू आस्क्ड अरूज की यू थिंक अभी 1 महीने में यू हैव बीन ऑफ प्लान्स, टेलिंग यू दिस, जो हम लोग गेम ऑफ प्रेजेंट्स का बात कर रहे थे कि लेट्स अंडरस्टैंड कि असल में है क्या। तो फर्स्ट इज 40 हम्म। क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटी, उसमें टारगेट करना है 30 से 35 सही करने का, which I think you have a very good chance because you have already attempted this exam previously and you have notes consolidated. So if you know the जी। basics there and if you have confidence कि इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट्स आता है, तब you are already at a good pedestal. अब गेम बच जाता है नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस ठीक करने का। तो नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के लिए वी वर डिस्कसिंग कि हाउ टू गो अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। इन्वायरमेंट पकड़ते हैं, तो इन्वायरमेंट का 10 घंटे में यू गिव योर सेल्फ अ टारगेट कि जितना भी आज तक का स्टैटिक पढ़ा है तुमने फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यू कंप्लीट इट हम्म। थ्रू रिविजन्स, प्रॉपर रिविजन। नेक्स्ट 5 to 10 आवर्स यू गिव योर सेल्फ टारगेट कि अलग अलग सोर्सेज से यू विल ट्राई टू गेट अ होल्ड ऑफ करंट अफेयर्स एज वेल एज द इंटायर सिलेबस थ्रू क्वेश्चंस। सो ऑनलाइन फ्री में अगर कहीं मिल जाता है कि इन्वायरमेंट थ्रू 500 क्वेश्चंस, या फिर रैपिड रिवीजन सीरीज दिख जाती है, या फिर कहीं पे करंट अफेयर्स का कोई 3-4 घंटे का वीडियो दिख जाता है, गो थ्रू इट। हम्म। नोट्स बनाने का अगर टाइम नहीं है तो जस्ट स्टार्ट क्लिकिंग स्क्रीनशॉट्स ऑफ दोज वीडियोस, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस जो भी तुम्हें नहीं आते, हम्म। ठीक है, एंड कीप देम हैंडी। हम्म। मैं जनरली वैसे ही करता था। तो ऐसे करके यू विल सी इन एवरी 20 आवर्स यू कंप्लीट वन सब्जेक्ट होलिस्टिकली, बोथ जो उसका स्टैटिक है एज वेल एज जो उसका डायनेमिक पोर्शन है। एंड डायनेमिक भी दो तरीके से कवर होता है इससे। करंट अफेयर्स या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, उससे एक तरीके से थियरी हम्म। कवर हो गया। एंड अगर 500 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस या थ्रू क्वेश्चंस वाले जो वीडियोस हैं उसके थ्रू यू गेट इनटू दैट मोड ऑफ सॉल्विंग दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम अ यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। ओके। And your concern regarding not being able to solve FLTs, still you have I think हम्म। more than 30 days to go, या 30 days मान के चलते हैं, तो उसमें अगर 10-15 भी if you solve and हम्म। 10 PYQs, मतलब 10 years के PYQs, so that gives you about 2000 to 2500 questions which you have seen through your eyes before the examination. So at your experience level and जिस तरीके से notes consolidated है, I think this should be enough to give you confidence कि हाँ you are in the game, ठीक है। गेम एट द एंड ऑफ द डे, अगर बहुत सेफ रहना है, हम्म। मैं अपने आप को टारगेट देता था 70 क्वेश्चन सही करना है 100 में से, विच अगेन वॉज एन ओवरकिल क्योंकि हर बार फॉरेस्ट बहुत अच्छे से निकल जाता था। मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को सिर्फ यूपीएससी निकालने का टारगेट देना अपने को, तो उसको 60 क्वेश्चन का टारगेट देना चाहिए। दिस इज गिवन कि 100 में से 100 अटेम्प्ट करेंगे, 40 गलत होंगे, 60 सही होंगे। ऑफकोर्स 100 में से 100 अटेम्प्ट कोई नहीं करेगा, हम लोग छोड़ेंगे ही 5, 6, 10 क्वेश्चन। बट माई पॉइंट इज दिस, अगर 60 करेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं पेपर में, तो दैट इज गुड इनफ टू सेल यू थ्रू। एंड 60 करेक्ट क्वेश्चंस का जो मुझे फंडा लगता है वो है 30 से 35 इकोनॉमी पॉलिटी में सही करो। एंड बाकी फिर रेस्ट, मतलब उसमें से 2-3 आ जाएंगे। हिस्ट्री मुझे लगता है कि बहुत गैम्बल है, तो मान लो कि एंशियंट मेडिवल मॉडर्न मिला के 10-12 क्वेश्चन आए, उसमें से आई थिंक 4-5 से ज्यादा सही नहीं होंगे। फिर इन्वायरमेंट से हम्म। अगर 17 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आए, उसमें से आई थिंक अगर अच्छी प्रेप है तो 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। फिर ज्योग्राफी एग्रीकल्चर ये सब मिला के 20 में से अराउंड अगेन 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर अच्छे से प्रेप की है तो देखो 10-10 14, और बचा अपना करंट अफेयर्स एंड बाकी सब्जेक्ट साइंस एंड टेक ये सब मिला के। सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट अगर इसको इस तरीके से ब्रेक करके देखा जाए पूरा 100 क्वेश्चन के गेम को। तो अगर किसी को भी हम्म। आज के डेट में ये लग रहा है कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है या पीछे छूट गए या फिर ये सोचा था या नहीं कर पाए, आई एम टेलिंग यू कि गेम अभी तक ओवर नहीं हुआ है। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं थी क्या रिया एंड वंश? अच्छा अभी ठीक है। अरूज, आप लोगों को वॉइस ठीक से आ रही है मेरी? जी जी, अब ठीक है। शुरू में जब आप स्टार्ट किए तो थोड़ा स्लो था, लेकिन अभी ठीक है आपकी आवाज। ओके ओके ठीक है, तो अभी तक एटलीस्ट मैंने जितना अब बोला वो सुनाई दिया, राइट? जी हाँ सर, सुनाई दिया। ओके ओके। सर आप बोले कि टेस्ट के बारे में, अभी से टेस्ट मतलब जो यूट्यूब वीडियो वगैरह हम देखे हैं कुछ सर लोगों का, तो उन लोगों का ये कहना है कि आफ्टर 20th अप्रैल डोंट टच एनीथिंग न्यू।
ठीक है ना। तो अब हम्म। जैसे मान लीजिए हम एफिलिटीज दे रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीजें होते हैं, इवन पॉलिटी का भी बात करें तो बहुत कुछ ऐसा नया होता है जो मेरे को नहीं पता होता है। तो हम्म। उसका नोट्स तो हम बनाएंगे, तो फिर तो नई चीजें मेरे पास आएंगी, तो इस पे हम्म। क्या करना है मतलब। वो चीजें तो एकदम अरुज हार्डफुल। आपका आपका ये अलग है ना, मतलब पूरा गेम कॉन्फिडेंस का है ये, राइट? तो हम्म। यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि स्टैटिक हो चुका है, मेरे पास ऑलरेडी कंसोलिडेटेड नोट्स हैं। जो चीज अभी हम्म। कॉन्फिडेंस छीन रही है वो है कि एफएलटीज अटेम्प्ट नहीं किया एंड वो टेस्ट मोड में नहीं करेक्ट। हो, राइट? तो करेक्ट दैट जी। इज वेरी स्पेसिफिक फॉर यू। अच्छा, तो मतलब ये जो 20 के आफ्टर 20th अप्रैल आई शुड नॉट टच एनी स्टैटिक, ऐसा कुछ मतलब अगर मतलब हम कर सकते हैं राइट, ऐसा करने से नहीं है मतलब। मैंने कोई देखा ज्यादातर वीडियोस में ऐसे बोलते तुम्हें हुए, क्या तो करना है ऐसा क्या लग रहा नहीं कि करना है, दैट वुड डिपेंड अपॉन यू, किस चीज से खुद को लग रहा है कि कहाँ प्रिपरेशन लैग कर रही है एंड किस चीज से कॉन्फिडेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम्म। आज के डेट में भी मुझे एक महीना बाकी एग्जाम में, लेकिन पॉलिटी मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुझे याद नहीं, मतलब नहीं हो पा रहा है याद, या फिर मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा क्वेश्चन सॉल्व, तो आई वुड स्टिल हम्म। सॉल्व मोर सेक्शनल पॉलिटी टेस्ट। आई स्टिल सॉल्व पूरा पीवाईक्यूज फॉर 30 years फॉर पॉलिटी, कि एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस तो आए कि हाँ कुछ कुछ आता है मेरे को, एग्जाम में गलती नहीं करूंगा। At the end of the day, गॉट everything इट। you are doing for to have confidence in yourself before going into that examination. हम्म। जी सर, थैंक यू सो मच। या अब बहुत कुछ और क्लियर हुआ। गेम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि सीसैट का आखिरी क्वेश्चन करके निकलते नहीं हो वहां से। यू नेवर नो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई नहीं करता है तब भी उसको प्रीलिम्स जाके देना चाहिए, क्योंकि दिमाग है, कुछ तो पढ़ाई किया ही होगा, कुछ तो वहां जाके दिमाग लगाएगा ही। यू नेवर नो। फिर से वॉइस नहीं आ रही है क्या? हेलो? वो शायद दूर हो जा रही है आपकी वॉइस सर, या तो आप दूर से बोल रहे अभी हैं या अभी फिर आ रही माइक है? की तरफ। हाँ, अभी ठीक है। हाँ। मेरा ये पॉइंट सबके लिए है, जो भी लोग हैं कॉल पे या जो भी लोग सुनेंगे भी, आज के डेट में आपकी जो प्रिपरेशन है दैट इज गुड इनफ टू सिट इन प्रीलिम्स आज ही। ठीक है, मतलब नेवर थिंक दैट यू आर आउट ऑफ द गेम टिल यू मार्क द लास्ट क्वेश्चन, बोथ इन सीसैट एज वेल एज द मेन एग्जामिनेशन। क्योंकि दो चीजें हैं ना यार, ये पूरा नॉलेज का गेम तो है ही नहीं। अगर नॉलेज का सिर्फ गेम होता, मतलब कितना भी पढ़ लो, एक क्वेश्चन ढंग से पूरा पढ़ाई से नहीं बन पाएगा, क्योंकि चार अलग अलग टाइप के ऑप्शंस पूछेंगे। अगर दो ऑप्शंस आता भी होगा तो बाकी दो ऑप्शंस नहीं आता होगा, तो अपने कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है। नाइस कोट। हाँ, आप लाइब्रेरी में पूछें, बिल्कुल, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द चैट। केपीएस टोल्ड कि ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ द वॉर। बिल्कुल सही बात है। एंड पता है, आई विल गिव यू अपना थोड़ा सा एक सीक्रेट। जब एग्जाम पास आने लगता है और जब लगता है कि यार अब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा या फिर नहीं हुआ है, उस टाइम पे और ज्यादा एनर्जी से करना चाहिए, क्योंकि फिर ना डेड मैन स्विच ऑन कर लेना चाहिए अपने दिमाग में। डेड मैन स्विच क्या है कि भाई अब तो खत्म हो ही चुके हैं, तो अब क्या दिक्कत है आगे बढ़ने में? दे दो जितना है अपने पास, अ, जितना भी एनर्जी बचा है, जितना कर सकते हो उतना कर लो। समझ रहे हो? जी सर। हम्म। ठीक है। और कुछ डाउट? हाँ, विदिशा पूछ रही है कि व्हाई वी शुड नॉट गिव मोर सेक्शनल of polity and economy than FLTs. It is totally up to you, Vidisha, that what gives you more confidence. You can choose to give any sectional tests or FLTs, or you can choose to give no tests at all. That depends upon what is the status of your preparation, what gives you confidence, and what do you think is lacking right now, which will help you score better, like which will help you score at least two, three more questions in the examination. So always work towards that, and it will be very personal to everybody depending upon what kind of preparation stage they are in. ए का डाउट है, जितना याद किया था अच्छे से याद किया था बट वो भूलने लग गए हैं। इतना ज्यादा कंटेंट है और इतना कम याद रहता है, डोंट नो कितना डेप्थ में याद करें। मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो आप प्लीज मेमोरी पे थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर दो, लाइक कितना रोल, कितना याद कर सकते हैं या स्किप करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है एक तो अपनी मेमोरी कितना काम कर रही है, कितना काम नहीं कर रही है। दूसरा,
आपको ये पता चलता है कि मेमोरी कभी भी ओवर आर्किंग नहीं होती है। उसको कोई कोई चीजें बहुत अच्छे से याद रहती है, और कोई कोई चीजें याद नहीं रहती हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो यू वुड ऑब्जर्व दैट एवरीबडी वुड हैव सम स्पेशल सब्जेक्ट जो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी याद हो जाता होगा, एंड सम सब्जेक्ट जो कितना भी कुछ कर लो याद नहीं रहता है। तो खुद को वो आइडेंटिफाई करने में टेस्ट हेल्प करते हैं। एंड एक बार अगर वो आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर उसके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना और उस पर ज्यादा टाइम देना, उसको बार बार पढ़ना, उसके नोट्स का ज्यादा रिवीजन करना, स्टैटिक पोर्शन का ज्यादा रिवीजन करना बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर मेमोरी जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं विच इज इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक में तो मेमोरी की उतनी जरूरत नहीं है आई गेस। और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको भी लास्ट 2-3 दिन में अगर अच्छे से पढ़ के गए तो कुछ कुछ चीजें याद रह जाएंगी। मेरा पॉइंट ये है कि जो बेसिक पिलर्स हैं उसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अच्छे से समझना और याद रखना जरूरी है। बाकी अगर माइन्यूट पॉइंट्स अभी याद नहीं भी रह रहे हैं तो उसके बारे में उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। वो हो सकता है एग्जाम टाइम पे सबकॉन्शियस में या कुछ कंटेक्स्ट देख के याद आ जाए। और अगर याद नहीं आए तो अपने आप को इस तरीके से भी प्रिपेयर करना है कि अगर 100 के 100 क्वेश्चन नहीं आते होंगे तब भी हाउ डू यू अप्लाई योर माइंड, बिकॉज यू हैव रेड सम बेसिक थिंग्स एंड यू नो यूपीएससी साइकोलॉजी। तो इतना लोड नहीं लेना है। इट्स प्योरली ह्यूमन टेंडेंसी, कैसे इतना चीज याद रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मेमोरी पे सबसे कम भरोसा करना चाहिए हमेशा। जब भी मैं बोलता हूँ कि कोई भी वीडियो देखो या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, एफएलटीज लगाओ, तो हमेशा उसके नोट्स बनाओ। वो मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज मेमोरी हैज अ टेंडेंसी टू ऑफ स्लिपिंग ऑफ, सो इट शुड बी रिटन विथ यू, एंड ऐसा होना चाहिए कि आप बार बार उसको रिवाइज कर सकें एग्जाम के जस्ट पहले। Hmm. What should be the prelims paper strategy in those 2 hours? Like, how should we allocate our time for multiple rounds? अब पता नहीं यार, मल्टीपल राउंड्स तो आज तक कभी हो नहीं पाया मेरे से पेपर के दौरान। मल्टीपल राउंड्स क्या होता था, मैं क्वेश्चंस को मार्क करते जाता था, एक्स वाई जेड। एक्स जो मुझे पता है या फिर 3 ऑप्शंस मैंने एलिमिनेट कर लिए हैं, वाई होता था कि जिसमें 2 ऑप्शंस मेरे बचे हुए हैं, 2 ऑप्शंस के बीच कंफ्यूजन है, एंड जेड होता था कि एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया। एंड कुछ मेरे एन टाइप के होते थे कि कुछ समझ ही में नहीं आया। तो जब मान लो 20 मिनट या 30 मिनट बाकी है, 20 मिनट जब बाकी है, जब सारा क्वेश्चन पेपर मैंने देख लिया है, तो फिर मैं जाता था पहले वाई कैटेगरी के क्वेश्चंस को टैकल करता था। अब वाई कैटेगरी क्वेश्चंस को मारना ही है, भले ही कितना भी डाउट रहे, उसको तुम छोड़ नहीं सकते अगर एग्जाम निकालना है तो। एंड जेड एंड एन ए मिला के अगर 15 से ज्यादा हो रहा है तो उसमें भी से भी कुछ कुछ मारना पड़ेगा, क्योंकि 90 के ऊपर तो मैं अटेम्प्ट करता ही था। अब ये कुछ लोगों के लिए अलग हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है 80 अटेम्प्ट करके भी निकाल लेते होंगे, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मतलब सबका अपना अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। मैं इन जनरल एक बता रहा हूँ कि चूंकि एक्यूरेसी अभी के टाइम पे कोई मतलब रह नहीं गया, क्योंकि पेपर इतना रैंडम आता है, या फिर जो एक क्वेश्चन में भी यू डोंट नो एवरीथिंग। तो उस केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक एक्स एंड वाई कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस मारे जाएं, जेड एंड मतलब जिसमें 3 ऑप्शंस बच गए हैं एंड जिसमें कोई हवा नहीं लग रही है, इन सबको मिला के, मतलब एटलीस्ट यू डोंट लीव मोर देन 10 क्वेश्चंस। तो ये तो करना जरूरी है। मैं एक और चीज करता था एग्जाम हॉल में कि मैं एक एक सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट कर देता था। तो जैसे पॉलिटी उठाया, पहले तो पॉलिटी कंप्लीट कर दिया, उसके बाद फिर से बीच से किसी क्वेश्चन से ऐसे शुरू किया। मतलब मान लो कि 35 क्वेश्चन में था, फिर चला गया 75 वाले क्वेश्चन में, फिर वहां पे जो सब्जेक्ट आया उसको ऐसे कंप्लीट कर लिया। अब एक चीज जो यूपीएससी अच्छा कर रही है कि वो सब्जेक्ट्स में भी मिक्सिंग कर दे रही है क्वेश्चंस का। मतलब एक साथ एक पेज में अगर इकोनॉमी है तो दूसरे पेज में फिर कुछ और भी आ सकता है। तो आई यूज टू प्ले अराउंड कि कभी 50 से शुरू किया, फिर 75 चले गए, फिर 15 में आ गए, फिर 25 चले गए, इस टाइप से। तो उससे क्या होता था कि पूरा पेपर देखने को मिल जाता था, एंड जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर का वो सेट के हिसाब से यू रैंडमाइज है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेट के हिसाब से रैंडमाइज हो जाता है इस स्ट्रैटेजी से। इसके बारे में और बात करेंगे, एक्चुअली में इसके बारे में एक पूरा सेशन कर सकते हैं कि कैसे होता है वो। बेसिकली यही है कि इफ यू स्किप डिफरेंट पेजेस, मतलब आप अलग अलग जगह से शुरू करते हैं एक एक पेज खत्म करने के बाद, तो पूरे पेपर में अगर आपका सेट में शुरू में ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए तो आप उस चीज से अपने आप को बचा लेते हो। एंड शुरू में केवल बहुत इजी क्वेश्चंस आ गए तो अगेन आप उस चीज से अपने आप को बचा लेते हो। तो ना आप ज्यादा बहुत खुश होते हो, ना आप बहुत दुखी होते हो, एंड यू गिव योर सेल्फ दैट फ्रीडम टू लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। आप इकोनॉमी भी देख लेते हो, साइंस एंड टेक भी देख लेते हो, इन्वायरमेंट भी देख लेते हो। हम्म। बट यस,
इनफैक्ट इसके बारे में एक अलग से सेशन कर सकते हैं. हाउ टू प्लान अ डे फॉर लास्ट 30 days. इट इज वेरी पर्सनल टू यू. के हाउ टू प्लान अ डे. मेरा मोस्टली होता था कि मैं रिविजन, मतलब जो सुबह का टाइम आए, मैं मॉर्निंग पर्सन, तो मुझे सुबह में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं. तो मैं सुबह का टाइम देता था पढ़ने के लिए. इनफैक्ट मोर देन हाफ अ डे मैं रिविजन्स एंड नए नए इन्फॉर्मेशन जो भी करंट अफेयर्स की सबका देख रहा हूँ वो सब करने के लिए. एंड अगर बहुत ज़्यादा थकान हो गई तब मैं पेपर सॉल्व कर लूंगा. और नहीं हुई अगर थकान तो मैं पढ़ता ही रहूंगा दिन भर. मतलब मैं रिविजन ऑफ स्टैटिक सोर्सेस, वीडियोस जो करंट अफेयर्स के हैं, एंड क्वेश्चंस जो बाकी सोर्सेज से मुझे फ्री में मिल रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो मुझे लग रहा है एग्जाम में आ सकता है. तो उन सब चीज़ों पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा. एंड अपने नोट्स का रिवीजन एंड स्टैटिक सोर्सेज का रिवीजन हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा. हम्म. ऐसा हो रहा है फीलिंग लाइक हैव रीच्ड सैचुरेशन लेवल, जबकि बाकी है अभी भी चीज़ें करना. स्पेंट लास्ट फ्यू डेज इन एक्शन, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस. जस्ट कम आउट ऑफ दिस. आज से पढ़ना शुरू कर दो या सो जाओ, कल सुबह उठ के पढ़ने लगना. एंड होता है जब बहुत ज्यादा दिमाग में इंफॉर्मेशन जाता है, नया नया इंफॉर्मेशन जाता है, तो दिमाग थकने लगता है. बट मेरा यही पॉइंट है कि अभी लास्ट मंथ जो है, यू कैन नॉट अफोर्ड सैचुरेशन, एंड यू कैन नॉट गिव योरसेल्फ दैट लीवे कि अभी इन एक्शन कर सकते हैं. तो गिव योरसेल्फ आर्ली टारगेट्स. अगर मान लो अब ना अपने आप को डेज को लूज मत होने दो. आवर्स लूज हो सकता है, बट डू नॉट लेट योरसेल्फ गेट लॉस्ट इन डेज. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कोई समझा सकता है? मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, कोई बताओ. व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट व्हेन आई एम सेइंग दैट डू नॉट अलाउ डेज टू गेट लॉस्ट, यू कैन लूज सम आवर्स थ्रू इनएक्शन. कोई भी. मतलब बोल रहे हैं कि हम्म. प्लीज गो कि अहेड. मतलब अगर हम कंफ्यूज हैं तो कुछ टाइम मतलब हम इसमें यूज कर सकते हैं और ये निकाल सकते हैं, मतलब हो सकता है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ये हम्म. डिसाइड करने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हम कुछ फाइनल कर ही नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं और उसके चक्कर में डेज जा रहे हैं. तो बेटर है कि 3 4 घंटे जो भी वो घंटे मतलब बर्बाद नहीं होंगे एक्चुअली, मतलब बैठ के प्लान कर लेना है तो उससे डेज नहीं बर्बाद होंगे, ये मेरा हाँ, अंडरस्टैंडिंग है. मतलब सुबह उठा, पढ़ने का मन नहीं किया, तो पहले प्लान था कि सुबह 5 बजे से उठ के पढ़ेंगे. लेट हो गया, 7 बजे उठे, तो अब लगा ओ शिट पूरा दिन खत्म हो गया. नहीं, ऐसा नहीं है. कोई बात नहीं. उस इमीडिएटली उठ के पढ़ने का मन नहीं किया, 9 बजे से अब पढ़ने बैठेंगे, लेकिन 9 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे. तो सुबह का 4 घंटा ऐसे अपने प्लान के हिसाब से वेस्ट हुआ, बट वी विल नॉट लेट दैट इंटायर डे टू फील लाइक अ वेस्ट. 9 से 10 अच्छे से पढ़ेंगे. अब मान लो कि बीच में ऐसे मन किया दिन में कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, इधर उधर घूमने का मन कर रहा है या सोने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, सो जाएंगे 2 घंटे, लेकिन फिर उठेंगे. एंड फिर अपने आप को 3 4 घंटा रात में सोने के पहले पढ़ेंगे. तो कभी भी अपने आप को उस लूप में नहीं जाने देंगे कि एक चीज अगर मेरा हिट नहीं हो पाया. मैंने सोचा हुआ था कि शाम के 5 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाया तो भाई अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, खत्म करो, सो जाओ या फिर पढ़ना ही नहीं. नहीं, कोई बात नहीं. कितना देर में नहीं हो पाया, अगर आज के 5 बजे नहीं हो पाया, क्या अगले दिन सुबह 5 बजे हो पाएगा? अगर ऐसा है तो हमेशा उस सेंस में रहेंगे. डू नॉट लेट योर सेल्फ लूज ऑन अ लार्जर लेवल. एक बैटल लूज हुई, दूसरा बैटल शुरू करेंगे और उसको वहां पे खत्म करेंगे. भाई बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछ दिए लोगों ने. भर गया एकदम. एक सेशन में तो बिल्कुल नहीं पाया. आई रिक्वेस्ट समबडी कि जितना भी चैट्स पे क्वेश्चन आ रहा है, कैन यू प्लीज कॉपी ऑल ऑफ दिस एंड पेस्ट इट इन सम वर्ड डॉक्यूमेंट. अपने पास वो वर्ड डॉक्यूमेंट आप लोग रख सकते हैं, एंड देन वो ग्रुप पे आप शेयर कर देना, बिकॉज आई थिंक कि सेशन में, एक सेशन में तो ये सब नहीं हो पाएगा, बहुत सारे सेशंस करने पड़ेंगे. हम्म. ठीक है. वंश का क्वेश्चन है, आई मोस्टली एंड अप ऑन 50-50 ऑप्शंस एंड आई पिक द रॉन्ग वन ऑफन. What can be done in this situation? I am able to eliminate two options easily in most questions. अगेन वंश, जो 50-50 वाला चीज होता है, ऐसा लगता है कि यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, बट असल में यू हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन इटसेल्फ, एंड यू हैव आल्सो नॉट अंडरस्टूड यूपीएससी साइकोलॉजी. तो यहाँ फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट में दिक्कत है. क्योंकि अगर चीजें आती है एंड यूपीएससी की साइकोलॉजी, जो एल्गोरिदम्स हम लोग इतना डिस्कस करते हैं, वो सब चीज अगर लगाने आ जाता है ना, तब मोस्टली यू विल सी कि 50-50 में ज्यादा सही होंगे.
तो आई वुड सजेस्ट सर कि अगेन वी लॉस्ट यू। हाँ मैं बोल आपका रहा हूँ वॉइस कि ब्रेक हो गया था। हाँ, माई माई पॉइंट इज दिस कि जब भी 50-50 वाले ऑप्शंस सही या गलत होने की बात आती है, इट इज मोस्टली बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट, आपका नॉलेज अच्छा नहीं है। एंड सेकंड, आपने यूपीएससी साइकोलॉजी एंड क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व करके उसका साइकोलॉजी को अच्छे से समझा नहीं है। जो एल्गोरिदम्स और ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर नहीं भी पता हो क्वेश्चंस तो उसको सही कैसे करना है। तो दोनों चीजें लैक करती हैं, तभी जाके 50-50 में रॉन्ग ऑप्शन ज्यादा पिक होता है। एंड 50-50 में आपको लग रहा है आपने जो दो ऑप्शंस एलिमिनेट किए हैं, हो सकता है वो दो ऑप्शंस आपने गलत एलिमिनेट किए हो। मतलब आई ऑलवेज से दिस राइट कि जो एल्गोरिदम हम लोग जो पेपर्स भी सॉल्व करते हैं, उसमें सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि सही आंसर तक पहुंचा आपने, सही आंसर तक आप कैसे पहुंचे वो भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो हो सकता है कि आप जो दो ऑप्शंस अपने पास बचा रहे हैं एंड जिन दो को आप एलिमिनेट कर रहे हैं, वो दोनों अपने आप में फंडामेंटली गलत हो। मतलब इफ यू आर लेट्स से एलिमिनेटिंग ऑप्शन ए एंड डी एंड यू आर सेलेक्टिंग बिटवीन बी एंड सी एंड द आंसर इज सी, सो इट माइट हैव बीन कि असल में अगर आप प्रॉपरली एल्गोरिदम्स के थ्रू जाते तो आपको सी एंड डी चूज करना चाहिए था लास्ट के लिए, एंड ए एंड बी को पहले एलिमिनेट करना चाहिए था। बट चूंकि आप ए एंड डी को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से सोच ही नहीं पा रहे हैं। असल में आपको सोचना सी एंड डी के बीच में था। एम आई मेकिंग सेंस? वंश, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड डिस्कस दिस विथ मी? वंश, आर यू देयर? यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। क्या समझ में आ रहा है? सर की क्लोजेस्ट ऑप्शन, हो सकता है मैं एक क्लोजर ऑप्शन को एलिमिनेट जल्दी कर दे रहा हूँ, तो उस वजह से आई एम एंडिंग अप ऑन द रॉन्ग ऑप्शन। हाँ मतलब द क्वेश्चन डिमांड्स you to think in a certain way, and by eliminating the wrong option you are not letting yourself to think in that way. समझ रहे यस हो? सर। हाँ जी। तो इसके लिए आई थिंक और ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे एकदम फ्रेश पर्सपेक्टिव से, इस पर्सपेक्टिव से कि उसका आंसर तुम्हें नहीं आता है। मतलब विदाउट नॉलेज अगर तुम्हें 100 के 100 क्वेश्चंस पिछले 10 साल के सॉल्व करने के लिए बैठा दिया जाए, तो हाउ वुड यू गो अबाउट इट? एंड उसमें अपना एल्गोरिदम डेवलप करना होगा कि कौन से दो ऑप्शंस चूज कर रहे हैं और कौन से नहीं चूज कर रहे हैं, राइट। ओके सर। आई थिंक पेपर साथ में सॉल्व करना होगा, देन यूड अंडरस्टैंड। 2024 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व क्वेश्चंस हैं ग्रुप पे, ये यूट्यूब वाले पे। आई थिंक 19-20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, एटलीस्ट गो थ्रू देम। मैं कोशिश करूंगा कि फिर से 2024 एंड 2023 के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करके सॉल्व करूं। उससे शायद एल्गोरिदम और समझ में आएगा। बट इतना अभी तक प्रेप किया है, इतने सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करना अलग अलग सोर्सेज से सीखे होंगे, तो just try inculcating that in your paper solving methodology. ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हम्म। हाँ केपी सर, डर लग रहा है। अब सीए प्रिपेयर है 80%, स्टैटिक भी पढ़ा है। क्या 30 days इनफ है प्रीलिम्स के लिए? अरे 30 days बहुत ज्यादा है प्रीलिम्स के लिए। इतना सब कुछ कर लेने के बाद तो कल एग्जाम में बैठा दूंगा तो हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तन्वी का मैसेज है मैपिंग। मतलब क्या करूं मैपिंग का मैं? बताओ क्या पूछना चाह रही हो। नहीं नहीं सर, आप जो बाय द वे, गुड गुड इवनिंग सर। आप हाँ कैसे हाँ, हो? गुड इवनिंग। बढ़िया। हाउ आर यू? नहीं सर, मैं हाँ, आई एम फाइन। हम्म। मैं बस वो मैपिंग का आप सब्जेक्ट्स बता रहे थे ना, तो इसलिए मैंने मैपिंग भी ऐड किया था, इस वो पीछे का मैसेज। हाँ बिल्कुल। तो मैपिंग, पता है मैपिंग इज लाइक द बेस। अगर दुनिया का मैप अच्छे से समझ में आता है तो कई बार हिस्ट्री के क्वेश्चंस उससे सॉल्व हो जाएंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मतलब यू वुड नॉट, you cannot put a number to it कि just because you remember the places around the world, the boundaries, the water bodies, the political map of different countries, continents, and the political map of your own country, this helps a lot in solving a lot of questions. इसलिए मैं बोलता हूँ कि रोज अपने आप को 20 मिनट 30 मिनट ऐसे गूगल मैप्स देखते हुए, ऑक्सफोर्ड का जो या फिर जो भी आप लोग
मैपिंग का बुक यूज कर रहे हैं, उसको देखने में देना चाहिए खुद को अलग अलग चीजें। हम्म। वो अपने आप में बहुत बढ़िया वैल्यू ऐड है। यस सर, मेरा जरा वर्ल्ड मैपिंग वीक है, मैं अभी उसी पे वर्क कर रही हूँ, PYQs लेके। मेरा वही पॉइंट है, वीक क्या होता है याद नहीं है, या फिर यू वोंट नो हाँ, इजीली। याद है। नींद में अगर उठाया जाए तो नहीं बोल पाओगे, तो पढ़ लो, जितनी बार पढ़ोगी याद हो जाएगा। यस सर। ठीक है। ऑल्सो सर, थैंक यू फॉर द मीन्स जो इनिशिएटिव आपने चालू किया था, जो रोज एफएलटीज या रोज सॉल्व करने थे, इसलिए मैंने लास्ट ईयर यानी बहुत मैं डरती थी ये टेस्ट अटेम्प्ट करने या फिर सेक्शन करने या फिर एफएलटी सॉल्व करने। इस बार मैंने लाइक बहुत कंपल्सन लगाया था कि रोज मैं करूंगी, तो अभी बहुत इजी लग रहा है, यानी अभी डर नहीं लग रहा है कि मैं लाइक अटेम्प्ट नहीं कर सकती वगैरह। तो इसलिए थैंक यू सर। मतलब मेरा कुछ इनिशिएटिव नहीं था, मुझे पता है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इफ यू वुड सी, फर्स्ट डे जब हुआ था तो कुछ 30-40 लोगों ने डाला था। आप देखो कितने लोग डालते हैं रोज का, आई थिंक 7-8 लोग एट मैक्स। एंड हाँ मेरा यस। एम था कि कम से कम 40-50 लोग 10,000 क्वेश्चन से ज्यादा तो क्रॉस करेंगे, बट आई डोंट थिंक कि, मतलब आई एम सीइंग योर एग्रीगेट इट इज ऑल्सो 5,745, राइट? यस तो यस। सर वो लेट ही चालू हो गया ऐसे लग रहा है मुझे, मैंने ही लेट चालू नहीं नहीं, किया। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि आई न्यू दिस, कि लोग को ना थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने पे होता है दिक्कत। एंड पूरा क्रक्स ही वही है कि अगर मान लो 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो अलग अलग सोर्सेज से, एफएलटीज, सेक्शनल्स, ये सब मिला के, तो ये एग्जाम कोई रोक ही नहीं सकता है। मेरा ये पॉइंट था। बट लेट्स सी, अभी भी और 30 डेज बाकी हैं। 30 डेज में देखते हैं लोग और कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर रहे हैं तो रिविजन तो अब करना पड़ेगा। एंड आई थिंक यस सर। चैलेंज तो कोई ऐसे सर नहीं अब जीतेगा, पर बिकॉज डेली किसी ने किया नहीं है। बट फिर भी वो 5,000 का अवार्ड रहेगा जो सबसे ज्यादा एग्रीगेट लेके आएगा। एंड जो सबसे ज्यादा एग्रीगेट लेके आएगा, आई कैन गिव इट इन राइटिंग, अगर उसने सही में क्वेश्चन सॉल्व करके एंड प्रॉपरली उसके नोट्स बनाए होंगे, डेफिनेटली उसका प्रीलिम्स निकल रहा है। तो वो अपने आप रिजल्ट से पता चल जाएगा कि वेदर ही और शी वाज ट्रूथफुल और नॉट। यस सर। सर अभी जो डेली मीन्स PYQs से एक्स्ट्रा भी MCQs करने हैं या फिर सब PYQs पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है? क्योंकि अब मैं जरा जरा PYQs पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, अभी वो जो बाकी के MCQs है वो कम कर रही थी। हाँ हाँ, लास्ट का महीना पूरा अपना रिवीजन पे ही देना चाहिए, एंड पीवाईक्यूज बिकम अ पार्ट ऑफ दैट रिवीजन। तो अपने जो रिटन नोट्स ओके। हैं, जो स्टैटिक सोर्सेज हैं, उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, याद करना इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके। अभी एफएलटीज या सेक्शनल सिर्फ उन्हीं को लगाने चाहिए जिनको कॉन्फिडेंस चाहिए, या फिर जिन्होंने अभी तक लगाए नहीं है, या क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने का हैबिट ही नहीं हुआ है। ओके। हाँ, अभिनव का क्वेश्चन है, हाउ टू बी मेंटली सेन इन दीज लास्ट फ्यू डेज। फॉर मी, आई एम हैविंग फ्लैशबैक्स ऑफ लास्ट ईयर पेपर and how messed it up and feeling that again I'll mess it up this year. बहुत मतलब अभिनव, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी अगेन, मतलब कोई दुख ही होने वाली या फिर बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। लेट मी फ्लिप ऑल ऑफ दिस। वहाँ कितने लोग हैं कॉल में? 50 लोग हैं, और जितने लोग अभी वीडियो देखेंगे अभी, मैं बोलता हूँ सब कोई एग्जाम हॉल में ये मान के चलो कि तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते होंगे। अब थोड़ा बैक ट्रैक करो। इतने बेवकूफ तो कोई नहीं हो यहाँ पे कि इतना दिन कुछ भी पढ़ाई किया एंड उसमें से कोई एक क्वेश्चन भी हिट नहीं करेगा, मतलब पढ़ाई से कुछ भी हिट नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो क्या एक क्वेश्चन बनेगा? मुझे लगता है एक क्वेश्चन तो बन जाता है इजीली। क्या 10 क्वेश्चंस बनेंगे? मुझे लगता है 10 से 20 क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। तो मान के चलो, तुम ये मान के चलो कि तुमने जो भी पढ़ाई की सब भूल जाओगे, वहां पे कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी क्या 10-20 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो? तो अब अगर ये एटीट्यूड है कि हाँ, कैन आई फाइट विद द पेपर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, if you can get 10 questions right, very nice. If you can get 20, even better. So can you push that number to 30, 35, etc. in that question, मतलब while solving those questions? So always have that attitude। जो आज तुम्हें सपना आ रहा है कि लास्ट ईयर को ऐसे पेपर गलत हो गया था एंड फिर से इस बार नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ कि मान के चलो कि नहीं ही होना है, तो क्या एफर्ट लगाना तो छोड़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे लास्ट मोमेंट तक। एग्जाम हॉल में जाके एक एक क्वेश्चन से इस तरीके से फाइट करेंगे कि अगर नॉलेज से नहीं आता कोई बात नहीं, दिमाग लगाएंगे।
जो भी इतना पीवाईक्यू सॉल्व करके यूपीएससी की साइकोलॉजी देखी है उसके थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तो मार के आएंगे। तो ये सोचना ही नहीं है कि ये प्रीलिम्स है, यूपीएससी का प्रीलिम्स है, एग्जाम निकालने जा रहे हैं, क्या होगा एक ही दिन आता है, नहीं। गेम खेलने जा रहे हैं, 100 पजल्स आएंगे, 100 पजल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। एक एक पजल देखते हैं कितना, मतलब क्या 100 में से 60 पजल सॉल्व हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा यार, अगर अच्छे से पढ़ाई की हो, अपने से ऑनेस्ट रह के पढ़ाई की हो तो बिल्कुल हो पाएगा। एंड 30 days इज स्टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम टू इवन मतलब रीड अ लॉट मोर, रिमेम्बर अ लॉट मोर। एंड इतना जो भी पढ़ाई हुआ है वो एग्जाम में डायरेक्टली आने के लिए नहीं हुआ है, वो खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए हुआ है कि हाँ, मेरे को बाकी दुनिया इतना तो आता ही है। तो फिर पेपर को ऐसे पजल की तरह मान के एक एक करके सॉल्व करेंगे। अभी ये सब सोचने का टाइम गया, अभी बस इतना सोचना है नेक्स्ट टारगेट क्या है, अगला 2 घंटा में कितना पढ़ना है, अगला 4 घंटा में कितना पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को कितने देर में खत्म कर देना है। बस अपने आप को अभी टारगेट्स देना है, उन टारगेट्स को पूरा करना है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा, पिछले साल क्या हुआ था, ये सब सोचने का टाइम मिलेगा, 25 तारीख के बाद मिलेगा ये सब का टाइम। अभिनव, आर यू ऑन द कॉल? समझ में आ रहा है? कैन यू हाँ, अनम्यूट यस सर। योरसेल्फ एंड यस सर। थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है बातों में, या फिर लग रहा है कि नहीं मतलब अभी भी रात में वही आना है? मैं बोल रहा हूँ कि अगर अपने आपको टाइम ही नहीं दोगे सोचने का, अगर नेक्स्ट टारगेट ही है और रात में इतने बजे तक सो जाना है, सुबह उठ के फिर से उस टारगेट को ही करना है, तो व्हेन डू यू गेट टाइम टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स? ब्रेक्स के वक्त लाइक आई फील कि आई सी ऑल द बैकलॉग्स जो पीछे दिखते हैं ना, तो लगता है कि तो ब्रो उस समय वो बैकलॉग, नहीं किया। बैकलॉग्स आर योर बैकलॉग्स राइट, उसको रिमूव कर दो। मतलब मान यस। लो कि मैंने रखा ही नहीं था अपने लिए टारगेट, आज अभी सेट कर रहा हूँ नेक्स्ट आवर के लिए टारगेट, नेक्स्ट 2 hours के लिए टारगेट, तो खत्म, बैकलॉग्स के बाकी यस नहीं सर। सोचना है। अब तो क्या यस सर। बैकलॉग बच गया उसका कोई मतलब नहीं है ना, इट्स ऑलवेज फॉरवर्ड। अब तो यू कैन डिवाइड, मतलब मान लो 7 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे पास 20-20 30-30 घंटे हैं। जो सब्जेक्ट तुम्हें डिफिकल्ट लगता है उसके लिए ज्यादा टाइम अपोर्शन कर दो, जो सब्जेक्ट इजी लगता है उसके लिए कम टाइम अपोर्शन करो। अब तो घंटों की बात है राइट, मतलब इतने आवर्स में यस सर। इतना करना ही है। अब बैकलॉग क्या बच गया क्या नहीं बचा उसका तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। यस सर। ठीक है। डू टॉपर्स ऑल्सो फॉरगेट, लाइक स्टैटिक से भी भूल जाते हो एक्चुअल पेपर में? टॉपर कौन है यार, मतलब एग्जाम में दिखा था ना अभी ग्रुप में एक टॉपर। तो टॉपर, पहली बात तो टर्मिनोलॉजी नहीं होना चाहिए, पीपल हु क्लियर द एग्जामिनेशन दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। सब भूलते हैं, सब पैनिक करते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट तक, जब तक लास्ट क्वेश्चन वहां पे नहीं मार्क करके आता तब तक लड़ाई चलते रहती है। किसी को नहीं पता होता, इंटरव्यू हॉल से निकलने के बाद भी किसी को नहीं पता होता जब तक वो फाइनल पेपर नहीं आता कि वो रैंक 1 आएगा कि पेपर के बाहर रहेगा। तो एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग। पहली बात तो लोग को भाव देना बंद करो, जो पेपर निकाल रहा है और जो रैंक लेके आ रहा है। ठीक है, सब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, जैसे आपके साथ हो रहा है, आपको जिटरीनेस लग रहा है, एंग्जाइटी लग रही है, यू आर फॉरगेटिंग थिंग्स, ये सबके साथ होता है। दिस इज बीइंग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हाँ, इफ आई, विदिशा का क्वेश्चन है, इफ आई प्रिपेयर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट परफेक्टली, देन ऑल्सो व्हाई वी कैन करेक्टली सॉल्व अप टू 20-25 क्वेश्चंस, कैन बी मोर ओवरडू और जस्ट रिवाइज नोट्स? नहीं समझ में आया विदिशा, आप क्या बोलना चाह रही हैं? प्लीज आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकती हैं। विदिशा, आर यू देयर? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन अगेन? कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ हर्षित, गो अहेड। सर मेरा 5 मई को CAPF का इंटरव्यू, मेरे पास फिर 20 दिन बचेंगे बस। अच्छा हाँ, आपका तो इंटरव्यू था ना, आई रिमेम्बर यू, यू यस सर। मैसेज मी राइट? यस सर, मैं डेफ का मैंने प्रिपेयर कर लिया, बस उसी पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन किसी किसी में मॉक में थोड़ा इशू हो जाता है, बाकी तो ठीक चल रहा है। हर्षित, आई थिंक आपका प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छे लेवल पे है, आपको लोड लेने का जरूरत नहीं है। हाँ बस आई आई सी, आई टेल यू दिस, यू नीड टू नॉट गिव योर सेल्फ एनी टाइम टू थिंक फ्रॉम नाउ ऑन। ओके सर। अपने डे को डिवाइड करना होगा, थोड़ा इंटरव्यू प्रेप के लिए, एंड बाकी पूरा टाइम प्रीलिम्स वाले मोड पे ही रहना होगा, हमेशा क्वेश्चन सॉल्विंग मोड पे रहना होगा दिमाग को। ओके बिकॉज सर। अभी दिक्कत क्या होगा कि इंटरव्यू वाला मोड थोड़ा अलग हो जाता है, वहां पे आप मतलब पर्सनालिटी मोड में चले जाते हो, आप मेमोरी या फिर रिमेम्बरिंग मोड में नहीं रहते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में नहीं रहते हो। तो यस। दिन में उसको थोड़ा
शुरू का या लास्ट का, जब रात में आपका, जब आप थक चुके हो तब का आप टाइम दे सकते हो उसके लिए, पढ़ने के लिए एंड उसके लिए नोट्स बनाने के लिए, जो हमने शायद डिस्कस भी किया था कि 1 पेजर्स जो बनाने हैं। यस सर। बट आपको सुबह से लेके शाम तक का टाइम यूड हैव टू बी इन दैट क्वेश्चन सॉल्विंग मोड ऑलवेज, एंड ऑलवेज थिंकिंग अबाउट योर नेक्स्ट टारगेट। ओके सर। तो इसके लिए जब आपके जगह पे मैं रहता था, मतलब जब जॉब के साथ ये कर रहे होते थे, तो हमेशा वो रहता था कि अगले, मान लो कि इन्वायरमेंट का, करंट अफेयर्स का 3 या 4 घंटे का वीडियो मेरे को मिल गया यूट्यूब में, तो आई यूज टू गिव माई सेल्फ अबाउट 2.5 आवर्स। 2x में मैं देखता था कि इस 2.5 आवर्स में ये वाला वीडियो खत्म कर देना है मुझे। देन अपने नोट्स जो बने हुए हैं, तो मान लीजिए वो 250 पेजेस के नोट्स हैं, तो हर घंटे के लिए मैं अपने आप को अराउंड 10 या 15 पेजेस का टारगेट देता था। तो आपको अब इस टारगेट के मोड से ही चलना पड़ेगा। आई थिंक ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आपको तो काफी ज्यादा इस चीज में फोकस्ड रहना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके हर्षित, ऑल द बेस्ट। 2 मिनट्स ही बाकी हैं। डी का क्वेश्चन है, आई एम प्रैक्टिसिंग इट इन मॉक। आई सजेस्ट कि डी वाले क्वेश्चन से लेके बाकी नीचे जितने भी मैसेजेस आए हैं, आई थिंक आई एम सीइंग 30 ऑड मैसेजेस, जिन्होंने भी क्वेश्चंस पूछा है, प्लीज कॉपी कर लें अपने क्वेश्चंस को। आई विल एंड दिस सेशन, आई विल पुट अनदर लिंक ऑन द ग्रुप, ठीक है? वहां पे हम लोग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, एंड एनर्जी हाई रखेंगे हम लोग सब कोई। अभी एनर्जी हाई रखने का टाइम है, ठीक है? चलो, आई मेक अनदर लिंक, सेंड इट ऑन द ग्रुप। एवरीबडी जिसको भी ज्वाइन करने का मन है, लेट्स ज्वाइन देयर।